दोस्तों हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, जो कि 4 सीट पर चुनाव होगा। क्या कुछ कहिएगा सर, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव, क्या कुछ कहिएगा? क्या कहेंगे, चार 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 सीट पर जो चुनाव हो रहा है, 3 तो इंडिया गठबंधन का ही सीट था पहले जो खाली हुआ है। 1 सीट एनडीए का है जो माने यहाँ का है, इमामगंज का। तो हमको तो लग रहा है कि अगर 50-50 भी होता तो भी इंडिया गठबंधन का नुकसाने में जाएगा। लेकिन कहीं 50-50 होने नहीं जा रहा है। एगो हमको तरारी में, हाँ, रामगढ़ ही लग रहा है कि कंटेस्ट में रहेगा, नहीं तो सब जगह एनडीए गठबंधन आराम से चुनाव दी। और प्रशांत किशोर क्या करेंगे? और शांत किशोर के पार्टी अच्छा खासा बने परसेंटेज वोट लाएंगे, इसलिए कि बेलागंज में अच्छा खासा वोट उनको मिलने जा रहा है। बेलागंज में लगभग 40,000 वोट का नुकसान आरजेडी का हो रहा है। वो प्रशांत किशोर के पार्टी से जो मास्टर साहब थे यहाँ का, मिर्जा गालिब कॉलेज के प्रोफेसर, वो वोट काटने जा रहे हैं। इसलिए कि मुस्लिम मतदाता वहाँ संख्या में 70,000 है और 40,000 वो कह रहा है कि हम पोल करेंगे और 40,000 हम खिलाफ पोल करेंगे। हम प्योर जन सुराज को जन स्वराज प्रशांत किशोर तो बोले कि 4 सीट पर मेरा ही दावेदार रहेगा। क्या चीज? मतलब मेरा 4 सीट है ना, 4 सीट वो अपना दावेदार बनाएंगे, वो चारों सीट उन्हीं जीतेंगे, ये बोले हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं तो हर कोई बोलता है कि हम ही जीत रहे हैं, लेकिन जीतता तो नहीं है। क्या लगता है कि इस बार कुछ खेला होगा, नया कुछ देखने को मिलेगा? नया कुछ नहीं होगा, वही बने समझिए कि वही 25 और 75 का अंतर है। 75 पर एनडीए जाएगा और 25 पर ये महागठबंधन। और यहाँ पे अंकल भी है, इन सब कौन दावेदार होगा? जैसे बेलागंज में तो क्लियर है कि जिसकी सरकार रहती है वो चुनाव जीतता है। तो हमारे सीएम हैं जदयू के, तो क्लियर है कि वहाँ मनोरमा रोकी जा ओनली फॉर वन पद। एक जैसे मांझी जी हमारे 1 सीट पर लड़ रहे हैं इमामगंज में, तो कैसे है कि मांझी जी का पुतोह बहुत तगड़ा है। मखदूमपुर सीट से रामश्री बाबू का सीट जो था, तो जब हरिजन सीट हो गया, मखदूमपुर सीट क्या है, आज ले रामश्री बाबू नहीं हारे हैं चुनाव। एक मुख्यमंत्री का सपना उनको खाली पूरा नहीं हुआ था। आप जानते हैं रामश्री बाबू कौन थे? जो तू आओ बना दिला, वो माने वो रामश्री जहानाबाद वाला सांसद है, वो ना सीपीआई था। ये नेवारी के जानी नहीं रहा, जो अभी 200 बीघा खेत है। अच्छा, ऊर्जा मंत्री से लेके खाली सीएम श्री बाबू ने सीएम की कुर्सी खाली जगन्नाथ मिश्रा और सत्येंद्र नारायण सिंह ले लिए थे। परंतु वही मखदूमपुर सीट जब हरिजन बागी कुमार वर्मा भी जीते थे, तो वही मखदूमपुर सीट जो सैकड़ों 80% भूमिहारों का गढ़ है, मखदूमपुर सीट, जिसमें हरिजन जब घोषित हो गया, तो आज देखिए कि मांझी सभी भूमिहारों के पैर धर धर के चुनाव जीत गया। जिस पर अगर हाथ पड़ गया भूमिहारों का, तो समझिए कि उसको फिर उबरना नहीं है। तो आज देखिए मांझी कड़कड़ा के क्या बोल रहा है। उदय नारायण चौधरी भी कारा मंत्री रह चुके थे आरजेडी शासन में। आज देखिए उदय नारायण चौधरी की पॉलिटिकल डेथ हो गया है। मेरा कहना है कि प्रशांत किशोर दावा करें कि 4 सीटें मेरा ही रहेगा। प्रशांत किशोर तो कहां से आ गए हैं। वो उनका एगो कर्नल साहब दिल्ली में रहते थे, उनका वोटर लिस्ट नहीं है, नामे नहीं है, और वो ऐलान के हम दावेदारी। तो हमारा वहां जहां जिसकी सत्ता नरेंद्र मोदी का दिल्ली में फहर रहा है, और जिसका कैंडिडेट बीजेपी मैंने बुलाकर दिलीप जायसवाल ने टिकट दिया, और निर्दलीय में कैंडिडेट 64,000 वोट लाया, और इसके पहले जो कौशल विद्यार्थी का मात्र 13,000 वोट आया था। तो आज जिसका सिंबल लग जाता है पार्टी से, 9 करोड़ डाक दिल्ली में चलता है। विधानसभा का टिकट लेने के लिए पार्टी से कांग्रेस को 6 करोड़ चलता है, और 9 से 10 ले बीजेपी को चलता है। जिसके पास पैसा है वही बीजेपी से टिकट लेता है। अंकल यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि उपचुनाव में मतलब परिवारवाद भी देखा जा रहा है, अपने परिवार के लोग ही कैंडिडेट। अगर परिवारवाद नहीं होगा तो हमारे हुलास पांडे महासचिव हैं हमारे चिराग पासवान को, तो रामविलास पासवान भी अपन एगो बॉडीगार्ड रखते थे सूरज भान को। आज क्यों हुलास पांडे? हुलास को जानते हैं, अंडरडॉन है, जिसकी 600 मर्डर कर चुका है। कलकत्ता जितने झारखंड में टेंडर होता है, तो हुलास पांडे के पूछ के ही टेंडर लिया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए, राजपूत एक अलग जाति है, जैसे बक्सर में हुए, जैसे ही बउआ बोल रहे हैं, परंतु जकली हुलास पांडे का गैंग निकलता है। हम तो आंखों देख रहे हैं कि काफिला जब निकलता है तो अरुण यादव भी साइड संदेश में हो गए थे।
आप भले भवन पीट लिए हैं, भले आपको बालू में टेंडर चल रहा है, तो आज क्यों चिराग पासवान पोटे हुए हैं? क्या हुलास जी, क्या हुलास भैया, क्या हुलास भैया, और नहीं है दम किसी में। तो उसी का भाई सुनील पांडे है, पता है ना कि जखनी काफिला निकलता है 4 भाई है, और उसी का भाई को हत्या करवा दिए थे लोग, माले वाले कामेश्वर पांडे को, जो सब्जी बाग में लुंगी खरीदता था, रात दिन उसका बॉडीगार्ड मुस्लिम में रहता था। तो जिस भूमिहार का बॉडीगार्ड मुस्लिम रहेगा, वो का समझ लीजिए कि क्या होगा। तो क्या सुनील पांडे अभी चुनाव हार रहा है? माले को चैलेंज कर दिया गया। एक बारी एक गांव है, वहाँ प्रमोद सिंह का 400 बीघा का अस्कार है, यही अनंत सिंह की अपनी दिलीप सिंह का वहाँ बच्ची की शादी है, और वही भगना के शादी में सलाह यहाँ से गाड़ी 10,000 भेज दिए थे। अच्छा, ये भी देखा जाए कि अनंत से अपने घर में मतलब प्रोग्राम करवाए थे। 17 तारीख है, मुझको भी निमंत्रण था। तो गुंजन सिंह देखे क्या, कौन विवाद करेगा? गुंजन सिंह से हाथ रखे हुए हैं, जितने बम्बई की लड़कियां आए हुए हैं, और उसके बाद फेटा बांध लिए। सुनिए ना भाई, जिस लदमा में नीतीश पहुंच सकता है, तो फिर दूसरे सड़लहवा को क्या है? और देखे रात में डांस हुआ, स्टेनगन और SLR लेके कैसे घूम रहा था। कौन विवाद कर रहा है? जहाँ सामने हमको बोलिए तो। आज दूसरा दिन उनका घोसवारी में आज जनता दरबार है, देख रहे हैं लाखों लाख की संख्या। अब भंटू सिन्हा पंटू सिंह डरे आ ही नहीं रहे हैं। कहे थे यही कार्तिक कुमार मास्टर हुआ कि ये युद्ध होगा, कल दिन अरे अब कहाँ गया रे साला दोनों, युद्ध के लिए हम तैयारी होकर आ गए हैं। देखा वही अनंत सिंह, देखा रात भर ऐसे ही से घूम रहा था सिक्रेटवा। वो 10 के दशक में आ गया। नीतीश कहा कि हाँ अबरी मोर्चा ही संभाल लिया है। तो कौन कह रहा है कि वो विवाद कर रहा है? जरा हमको बता दीजिए तो। अनंत सिंह का कौन बिहार में विवाद करने वाला है, जो कि नोट की गड़िया गुंजन सिंह को छीट रहा था। काहे ना चिराग पासवान उनको टिकट दे दिए थे नवादा से, मिल गया सीपी ठाकुर का बेटा विवेक को, तो माल दिया 50 करोड़। नरेंद्र मोदी तो जन्म करते हैं कि माल वाला पार्टी है, अमित शाह दोनों। कुछ भी लोग हैं और इनसे भी पूछेंगे, क्या कुछ कहिएगा? विधानसभा चुनाव उपचुनाव होने जा रहा है 4 सीट पर, किसका दौर है? 4 सीट पर होने जा रहा। पहले तो सब पहले लोग कहते थे लालू जी के हिसाब से परिवारवाद है। अब कहाँ गए जीतनराम मांझी? कहते हैं कि विधान में जिला परिषद जीता है मेरे बहू, वो राजनीतिक में है। अब परिवारवाद नहीं है, तो वही तो परिवारवाद देखा जा रहा है इसमें। लोग टोटल पूरा अपने परिवार, यही तो देखा जाएगा। क्या कुछ कहिएगा? क्या कहना है वो तो जनता बता देगा, इलेक्शन जब होगा उन्हें नहीं बता देगा। एक ही पार्टी में नहीं देखा जा रहा, प्रशांत किशोर के पार्टी में, तो किसका सपोर्ट करिएगा? सपोर्ट तो होगा करेगा। किसका सपोर्ट करिएगा? वहाँ तो लड़ाई कस के है, अभी कर है ना, बेलागंज में है लड़ाई। चलिए, और यहाँ पे एक दादाजी है, इनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ कहिएगा दादाजी? उपचुनाव होने जा रहा है विधानसभा का बिहार में 4 सीट पर, क्या कुछ कहिएगा? उपचुनाव कोनो मायने नहीं रखता है, लेकिन 25 में NDA गठबंधन की सरकार बनेगी। फिर NDA ही बनेगी? फिर NDA ही बनेगी। क्यों? इसलिए कि महागठबंधन में लालू जी कहते हैं कि नेता बनेगा तो मेरा बेटा ही बनेगा। अच्छा, वो तो मैट्रिक पास भी नहीं है। आप भी पढ़े लिखे हैं। एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी 4th ग्रेड की नौकरी के लिए कम से कम मैट्रिक पास हो। तो इसमें तो ये भी बोला जाता है कि राजनीति में पढ़ने की आखिर जरूरत क्या नहीं है, तो ज्ञान चला सकते ठीक है। अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनाते हैं तो IAS उनके पीछे घूमते रहते हैं। अच्छा, उसका PA होता है IAS। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। वैसे अभी 2025 में नीतीश जी ही सरकार बनाएंगे, भले ही नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बने या बने, वो अलग बात है, परिवर्तन होना चाहिए। तो नीतीश जी NDA में कौन आपका नेता ऐसा लगता है जो पढ़े हुए लिखे? पढ़े लिखे नहीं है। कौन है? कौन बताइए ना भाई, जो कौन पढ़े लिखे? मुख्यमंत्री लायक है चेहरा। अभी तो सामने में इंजीनियर नीतीश कुमार जी ही आ रहे हैं। अभी आप क्या बोल रहे हैं कि वो रहे या न रहे? नहीं रहेंगे, वो तो भविष्य के घर में। कौन है? कौन? देखिए अब जो होता। नहीं, ये हम नहीं मानेंगे। विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है 4 सीट पर, क्या कुछ कहिएगा? विधान चुनाव जो हो रहा है, इसमें जो है महागठबंधन भारी बहुमतों से जीतेगी। इसमें यह देखा जा रहा है कि अपने परिवार बात देखा जा रहा है, लोग अपने परिवार लोगों के ही सीट दिए हैं। तो परिवारवाद क्या होता है?
जिसके बाप की संपत्ति हो अधिकार तो बाप बच्चा का ही होता है ना। जो पार्टी को सींचा है, जो पार्टी को सींचा है उसका बच्चा ही ना उसका उत्तराधिकारी बनेगा। परिवारवाद जो है लोकतंत्र नहीं, उत्तराधिकारी के मतलब क्या हुआ? उत्तराधिकारी वो राजा के बेटा उत्तराधिकारी जी। होता था, तो अभी तो लोकतंत्र न चल रहा है। अब जो देखिए जो संघर्ष कर रहा है अभी तो उसको मिलना चाहिए ना सीट, अभी मिला है। परिवारवाद ऐसे बोल दिया बोलने वाला विपक्ष, जो उस सीट के लायक है उसको मिला है सीट। दोस्तों आपने देखा कि बिहार विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा और लोग अपने अपने बातों को आपके बीच रखे हैं। बाकी आप क्या समझते हैं इस वीडियो को देखकर?